विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। लो माता जी आप हाथ लगाओ ठीक आप मास्क मानो खाना बनाना नहीं मैं तो पूरा संग हूँ नहीं हाँ जी आ जाओ अब फोटो भी उतारे ना ऐसे लोग फोटो उतारे हाँ प्लीज सभी लोग तालियां बजाएं कम से कम इसमें कंजूसी नहीं करनी है 3 दिन का हमें बेसब्री से इंतजार भैया प्लीज आप आओ आप उनको पहनाओ जय भगवान सत्य भाई हैं इंस्पेक्टर ये हमारे राजस्थान दिवस भी था हाँ ये हमारे बीएसएफ के 1 नंबर आदमी पगड़ी बांधने वाले ये ऊपर तक बांधते हैं हमारे कुछ भैया प्लीज आप आइए आओ जय भगवान जी को सत्य भाई आप आ जाओ आप सभी का आप ये रहा भैया ये रहा मैं कर आपको पहना इसमें नहीं आएगी, इस पे हाथ में दे दो, हाथ में दे दो, अब हाथ में दो। अभी आपके लोग बन गई है आप लोग हैं तो हम भाई आप आओ हाथ में देना पड़ेगा, हाथ में वैसे दे दो ये भी आप ही हाथ में इनको सारा सतेंद्र जी के सर पर बांध दो जिम्मेदारी प्लीज हो गया उन्होंने हमेशा सपोर्ट किए मुझे सतेंद्र भाई को बांध दो सब डायरी ले लो कलम दे दो और लॉक करके आना चाहिए। नहीं लेकिन आप फाइनेंशियली आप काम करता सुबह जितना लेकिन आपको फ्री लगे जैसे आपको टाइम लगे भैया बस आप लोगों के बिना कुछ नहीं हूँ और हाँ अरे हाँ पेन भी वहाँ होगा, वहाँ भी पेन मम्मी क्या बात है? अरे जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं सभी लोगों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी लोग आए और हमारे पास का स्वागत किए और हम सब इनके साथ
थे, हैं और रहेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब कार्रवाई को बिल्कुल डायरेक्ट हाँ, कुलश्रेष्ठ भैया देवभवानी से बोलिए, 2 शब्द बोलेंगे, इसके बाद में बारी से प्लीज। पहली बार शशि जी आप लोगों के बीच में आए हैं और युवा हैं, काम करने की क्षमता है। इनसे हमने जो जो काम लेने हैं वो सारी टीम इनके पास है और उस टीम के माध्यम से, इनके माध्यम से हम अपने जो भी सारे काम निसंकोच इनको कहेंगे और इनसे करवाएंगे। ठीक है बस? हाँ बिल्कुल। और हम छावला गांव और कॉलोनी सब हम एक हैं। गांव सब कॉलोनी अलग अलग का विषय ही नहीं है। मेरे को जानते होंगे जो शुरू में आगे बसे थे। हम लोग ने हाँ, और उसके बाद कितने साल हो गए, कोई विषय ऐसा है ही नहीं। अब कॉलोनी एक ही, बिल्कुल एक ही बात है। प्रधान जी हम तो बहुत दिन रगड़ों में रहे, ये ठीक है भाई। यहाँ का बसे हमारा भी सब आ गया, हमारा आपका मिलन हुआ। नहीं तो गांव तो और भी हैं। इस गांव में आप यहाँ रहे तो हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपका सानिध्य में मिलता है। ठीक है, यहाँ जो हैं वो आप लोगों के बीच 2 शब्द रखेंगे, अपना हमारा परिचय देंगे और थोड़ा सा भी इस रोज में निगम पार्षद जी शशि हमारे बीच में आए, इनका धन्यवाद करते हैं। और मैं प्रार्थना करूँगा भगवान इनको इतनी ताकत दे कि जिस कार्य के लिए हमारे बीच में आए हैं, इस पार्टी में आए हैं, इतनी बड़ी पार्टी में हैं, तो ये समाज की सेवा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इससे भी आगे बढ़ेंगे। और गिरिजा की बात मैं बताऊं तो ये बहुत ही कर्मठ है। जिस काम को अपने हाथ में ले लेती है पीछे नहीं हटती। उसके लिए चाहे इसको कुछ भी बलिदान करना पड़ जाए, क्योंकि मैं बहुत करीबी जानता हूँ, बहुत समय से जानता हूँ इनको। जो कार्य एक बार ये सोच लिया ना कि मुझे करना है तो वो करके हटेगी, चाहे उसके पीछे इसको अपने प्राण देने पड़ जाएंगे। ऐसे ही कार्य करता है और ऐसे कार्यकर्ता ही पार्टी को आगे लेके जाते हैं। जैसे शशि जी बता रहे थे कि मेरी अपनी वोट तो 6000 थी, बाकी 10,000 कहाँ से आई हैं? वो गिरिजा जैसी ही कार्यकर्ताओं से आई है। यही ताकत है पार्टी की, यही संगठन की है। और आप लोग सब इस यहाँ पे आए, आपकी भी कोई समस्याएं हो तो मैं तो यही कहूँगा शशि जी से कि हर व्यक्ति की आपसे कुछ आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को पूरा करना आपका कर्तव्य है। और जीवन में कभी भी आपके दर पे कोई आता है तो उसको आतिथ्य जरूर देना, काम हो या ना हो, उसको आदर जरूर देना। ये नहीं है कि छोटा है बड़ा है, जानता हूँ नहीं जानता हूँ। अगर अनजान भी आता है आपके दर पे तो आपको उसको सम्मान देना है। काम भले ही ना हो लेकिन सम्मान जरूर देना है। वैसे तो काम भी करना है लेकिन सम्मान, व्यक्ति का जो है सम्मान जो है वो एक अपने व्यक्तित्व के लिए एक अहमियत रखता है। आपके पास कोई भी आए, मेरा सबसे पहला ये निवेदन है कि सम्मान जरूर हो हर व्यक्ति का। और काम तो आपको करने ही है, ना करेंगे तो फिर ये पब्लिक है दूसरे तरीके से करवाएगी, हम भी पकड़ेंगे, कान भी पकड़ेंगे, छोटा है हमारे से, पर काम तो ज़रूर लेंगे। काम के लिए ही आए हैं और काम स्वयं करेंगे तो आगे जाएंगे और हम करवाएंगे तो फिर दूसरा सिस्टम होगा। तो आप देखो, बढ़ो आगे, स्वयं करो, पब्लिक की सेवा करो। धन्यवाद जी की जय। वंदे वंदे। इस समय में शशि जी जैसे नेता होना ज़रूरी है, युवा नेता, क्योंकि पुराने ख्यालात के लोग जो होते हैं थोड़ा सा पुराने में ही रह जाते हैं और इनके जैसे रहने के लिए, होने के लिए ज़रूरी है ये। और इनको हम लोग सपोर्ट करेंगे और ये सब का काम करेंगे। थैंक यू शशि जी, खुश रहिए और काम करते रहिए जी। और इनके साथ आए सदस्यगण, छावला निवासी और कॉलोनी वासियों, हम शशि जी का धन्यवाद करते, पार्षद जी का, आज यहाँ पधारे चाहे दिल से। और ये गिरिजा बेटी,
इसको तो मैं बचपन से जानता हूँ। शायद सबसे पहले ये कॉलोनी में यहाँ मकान बनाया तब से मैं जानता हूँ। कर्मठ है जो झाड़ू है और अपना काम सदैव ईमानदारी से करेगी। काम तो बहुत कुछ है यहाँ, लेकिन आज मौका नहीं है बोलने का। आप अपनी RWA को स्ट्रॉन्ग करो। अगर इस डिपार्टमेंट से काम लेना है, इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा। एक RWA बनानी पड़ेगी या ग्रामीण विकास समिति बनाओ छावला गांव के नाम से, और उस कर दिया तो ये उसी का ही सभी का, आप सभी के आशीर्वाद का है। और ये आशीर्वाद आपने जो बनाया वो मेरे जीवन के लिए मतलब सारे रास्ते खुले हैं आगे भविष्य के लिए। बस आज का आने का औचित्य यही था कि जो जो समस्याएं हमारे आप सभी के को लगती है कि नगर निगम से संबंधित है या आपको लगता है नगर निगम से संबंधित नहीं है, मैं उनकी आवाज़ बन सकता हूं, तो आप कृपा करके बिल्कुल मैं सीधा एक ही बात कहूँगा, जो भी समस्याएं हैं एक एक करके वो मुझे बताइए कि अब आगे किस प्रकार से जो हमारे अब हम गौतम कॉलोनी और अभी सुमेश विहार से काद्यान जी भी हैं, तो जो भी अभी जितने भी नेतृत्वकर्ता हमारे यहाँ हैं, आप सभी मुझे एक एक समस्याएं आप बताइए, उसको हम जितना जल्दी होगा उसका समाधान उसको निकालेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष नमस्कार नरेंद्र जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इतना मुश्किल समय में आकर माला पहना दो सर। यहाँ पे अटेंड किए हैं। सुनील जी हैं, सुनील जी कहाँ हैं? और सुनील जी हमारे महामंत्री नहीं आए। आइए सुनील सर इधर आइए। जो आप लोग इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद फिर आए यहाँ पे समय निकाल कर, तो आप लोग मेरी ताकत हो और मैं चाहती हूँ कि बस स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। बताओ प्रधान जी। सबसे पहले तो आपके मुंह से प्रधान सब सुनना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप इन सब ने बनाया प्रधान, आप हम सबकी आवाज़ है। क्या मैं आप सबकी प्रधान हूँ? ये शब्द इनके सामने सुनने के लिए मैं बहुत दिनों से मना कौन कर रहा था? बस आपका आशीर्वाद है ना। बस गौतम कॉलोनी में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई महिला प्रधान बनी है। मेरा कोई चुनाव नहीं हुआ, मैं चुनी गई हूँ। मुझे लगा और लग रहा है कि मैं लोगों की पसंद हूँ और मैं वाकई में हूँ, तभी शायद इतनी भीषण गर्मी में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किए हैं और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ये भी मुझे विश्वास है, क्योंकि गिरजा झा किसी पन्ने पे लिखी गई नाम नहीं है जो कोई कागज़ का को फाड़ के फेंक दे। दिल पे छपा हुआ हो नाम है, वो भी कर्मों के द्वारा 20 साल से सबको पता है। इसीलिए मैं अपने आप में गर्व महसूस करती हूँ कि मैं अगर यहाँ से चुनकर आई हूँ तो डेफिनेटली, और मैंने युवा को चुना है ताकि हमारे साथ वो दौड़ सके। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और जो भी समस्याएं होंगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो सभी समस्या को दूर करने का प्रयास और भरसक संभव हमारे शशि जी करेंगे। क्योंकि पहले ऊपर तक चढ़ने के लिए फर्स्ट सीढ़ी जो होता है ना, वही मेन इम्पोर्टेंट है। और गौतम कॉलोनी से मैं हूँ, यहाँ से ये हैं, तो चेन बाय चेन आगे चलेगा। और हमारे देश में जो मोदी जी हैं उनसे तो सभी परिचित हैं, कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें, मोदी जी का समर्थन करें, क्योंकि एक मोदी जी क्या किए हैं ये कहने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग मेरी ताकत बने और मैं आपकी आवाज़ बनूंगी, और यकीन है कि मैं पार्लियामेंट के सीढ़ी पर पहुंच चुकी हूं और मैं आगे भी जाऊंगी। ये मेरा आत्मविश्वास है कर्मों के द्वारा। धन्यवाद। बाकी आगे शशि जी करेंगे, तो आप लोग बताएंगे ढंग से। मैं यहाँ सबके समक्ष सुनना चाहती हूँ, जो चीज़ रह गया है। आदरणीय शशि जी नमस्कार, मैं गौतम कॉलोनी से लक्ष्मी कुमार मेरा नाम है। मैं इसे बैठ के बोल दूंगा। बैठिए ना, बैठ के बोल। देखिए ऐसा है शशि जी सबसे पहली बात है, निगम पार्षद चुने गए हैं। छोटी छोटी लेवल पे यहाँ ग्राम प्रधान के काम होता है।
एक प्रधानमंत्री की तरफ से योजना चला है आयुष्मान कार्ड का, 1% भी कॉलोनी में किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। नहीं, हमारी कॉलोनी, दिल्ली का नहीं पता साहब हमको। उसको नोट किया जाए, कोई भी एक क्लर्क बैठा दीजिएगा, क्योंकि वो आदमी सबका अपलोड कर देगा। कई तरह की योजना बना रखे हैं। दूसरा ये हो गया कि कई हमारे इतने गरीब आदमी हैं कॉलोनी में जिसको बीपीएल चाहिए, उसको बीपीएल नहीं मिल पाता है। ये निगम पार्षद के अंतर्गत आता है। ये सारे कामें जो हैं आप लोगों को, ये 2-4। उसके बाद रोड, रास्ता, नाला, ये तो हम शुरू से लड़ रहे हैं। सीवर लाइन तो हम पूरे कह रहे हैं, लेकिन तत्काल जो है आपको, अगर एक ऑफिस में वहाँ बैठा भी देंगे लड़का को, कंप्यूटर वाले, आप वहाँ भी बुला लेंगे तो सभी जाके आयुष्मान कार्ड बना लेंगे। तो भाई 55 लाख की इलाज है, प्रधानमंत्री की योजना है, बहुत अच्छी योजना है, ज़मीन में लाने लायक योजना है ये, इसमें कोई शक नहीं है। बीपीएल धारक जो कॉलोनी में रहते हैं वो सबसे गरीब आदमी होते हैं, उनको बीपीएल चाहिए। बीपीएल कैसे हो, बीपीएल कैसे हो, इनकी आप छटनी करके प्रधान के द्वारा जैसे भी नेतृत्व हो उसको बनाया जाए। रोड, नाला, नाश्ता तो है, ये तो सारे आदमी की है योजना है, सब बनेगा, लेकिन तत्काल के लिए ये सभी योजना कराइए। बहुत आदमी बौखते रहते हैं, 500 रुपया दे के आता है, कहीं उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है। मुझे पता है कैसे बनता है। आप लोग के पढ़े लिखे का आदमी आएगा, लोड कर देगा, तक से बन जाएगा साहब। राशन कार्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत आदमी को राशन कार्ड नहीं है यहाँ पे कॉलोनी में, बहुत आदमी को राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड छोटी मोटी बातें हैं, ये सारी चीज़ नोट की जाए सर। ये ज़मीनी लेवल की कामें हैं। रोड, नाश्ता, ये तो सारे बजट आएंगे, लंबी बजट होगी, प्रोसीजर होगा, आप उसको आगे बढ़ाएंगे, उसका बजट आएगा, सेंक्शन होगा। तो लेकिन छोटी मोटी चीज़ें सर करवाएं। सीवर भी है, समस्या है, सारे समस्या है सर, लेकिन ये छोटी छोटी प्रत्येक पूरी कॉलोनी की समस्या है। ये आपके लेवल का है, आप इसको देखिए। हम लोग आपके पीछे बहुत कूदे हैं, बहुत त्याग किए हैं, बहुत ताने खाए हैं बहुत आदमी से। इस ताने को आप सुरक्षित रखिए, हमारे को साथ दीजिए, हम भी आपको आगे भी साथ देंगे। धन्यवाद। मेरा भतीजा बैठा पेंशन है, किसी को बोला ना भाई, तेरी पेंशन का ही बोला। वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल धारक जितनी हो, ये इनके अंतर्गत आता है। ये पांचों काम जो है इनको 90% आदमी कॉलोनी उनको बीपीएल चाहिए। बीपीएल में आते आप लोगों को सबको बेनिफिट मिलने लगेगा। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है। मेरे कुछ नहीं लागू बहन, हमें कुछ नहीं चाहिए। शिविर की कह रहे थे। हाँ मैं तो बता दिया। कर्मचारी आ रहे हैं समय से। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, उनका ठीक है। वो तो एक दिन मैंने फ़ोन किया था, वो दिन से सत्य भाई साहब हैं। हाँ, सफाई कर्मचारी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। सारी सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी भाई साहब की है। ठीक। टिप्पर समय पे आ रहा हो, नहीं आ रहा, वो चीज़ें आप मुझे बिल्कुल आप एक एक चीज़ बताइए। कोई दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हो कि कहीं कोई अवैध नशा बेचता हो, कोई इस प्रकार की कोई समस्या हो, तो वो भी आप मुझे बताइए। ऐसी भी हर तरह की समस्या जो अगर यहाँ नहीं बताना चाहते हो, एक कागज़ पे लिख के कोई एड्रेस होगी, भाई यहाँ पे नशे का अवैध चल रहा है हमारी, क्योंकि वो भी हमारी नस्लों को खराब होने का, हमने भी एक नशा मुक्त छावलाबाड़ का अभियान छेड़ रखा है। तो आप मुझे कोई भी ऐसी समस्या हो जो केंद्र सरकार से भी रिलेटेड हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। और जिस चीज़ को नहीं बताया जाए उसको लिख के आप मुझे दे सकते हैं। आपकी भी हर बात को प्राइवेट रखा जाएगा। वो दे दें। बाकी मैं यही कह रहा था, जो जितनी रास्ता गलियाँ हैं, ये रोड बहुत ख़राब हो गए हैं। एक इसमें क्या है, गलती तो हम लोगों ने ज़्यादा कर रखी है। किसी ने तो मकान बढ़ा दिया 5 फुट, किसी ने 4 फुट, तो गाड़ी कहाँ से निकलेंगी। दूसरी सीवर लाइन नहीं है, जो ठेकेदार ने डलवाई थी, इन्होंने डलवाई थी वह टाइम पे, वो सब का ढक्कन टूट गया, कोई भरा रहता है। इस सीवर लाइन वाला काम एक बार जरूरी है। सीवर लाइन का थोड़ा सा, एक सीवर लाइन की बात आई तो एक आपको ना बहुत जागरूक रहना है। जी 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 बिल्कुल। अभी क्या होगा, विधायक जी की तरफ से सीवर लाइन डाली जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या करना है। जब विधायक जी की सीवर लाइन का काम स्टार्ट हो ना, वो 3 महीने के लिए उनका जो परमिशन होती है ना, 3 महीने के अंदर सीवर लाइन डालकर उसको रिस्टोर करना होता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जब वो एक गली की सीवर लाइन डाले तो आप बोलना उन्हें कि भाई पहले एक गली की कंप्लीट कर, फिर अगली की शुरू करियो। आप अभी से ही कनेक्शन को लेना कि भाई अभी हमारे सारे कनेक्शंस को कनेक्ट करो और एक सीवर लाइन को कंप्लीट करो पहले। अब आप एक लाइन डलवा लोगे, फिर वो दोबारा फिर खुदेगी कि आप घर से हम कनेक्शन लेंगे। तो इन चीज़ों से क्या होता है, एक तो ये 1.5 साल तक ये सीवर लाइन हमारे बहुत से गांव, क्योंकि तब मैं निगम पार्षद नहीं बना था, उससे पहले की परमिशन ली हुई थी और एरिया को खोद के घेरा हुआ है।
कई जगह गांव के लोग इतने जागरूक थे, पहले एक लाइन को कंप्लीट कराया फिर दूसरी लाइन को खुदवाया। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी सीवर लाइन यदि आप करा रहे हो तो पहले एक गली को कंप्लीट कराओ, उसको रिस्टोर कराओ, तब दूसरा काम आगे। और सीवर लाइन तो डलेगी, सीवर लाइन ज़रूर डलेगी और वो हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो आप सीवर लाइन भी डलवा लीजिए, उसमें आपसी हम झगड़ा ना करें। पर हाँ, इस चीज़ के लिए झगड़ा करें कि पहले एक को कंप्लीट करें फिर दूसरी को हम स्टार्ट करें। गांव में भी ये भाई साहब आपके माध्यम से ये हो जाए, गांव में जिन गलियों में डले कि पहले भाई इनको कंप्लीट कर, अगली फिर ना तो 1.5 साल तक आपको एक काम की जगह 10 काम छेड़ देते हैं, वो कंप्लीट नहीं होता और आप 1.5 साल आप फंसोगे। मैं एज ए निगम पार्षद किसी गली का, जैसे गाँव के अंदर का मेरा जो जुडिशरी एरिया है उसमें मैं भी लाइन नहीं मैं कोई मतलब गली नहीं बनवा पाऊंगा जब तक मुझे कंप्लीटेशन का वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं आएगा। तो आप उसको बस हमें थोड़ा सा जागरूक रहना है, एक काम को कंप्लीट कराना है, दूसरा फिर कहेंगे दूसरा तब, पहले इसको कंप्लीट करें। तो 2 गलियाँ कर रहे हैं, उनका 2 गली कंप्लीट कर, तीसरी बाद में करिए। तो इससे वो क्या होगा, वो छोटी लेबर के साथ सारा काम नहीं छेड़ेगा, अपना जो जितना उसके पास मैन पावर है उससे एक काम को कंप्लीट करेगा फिर दूसरे काम की तरफ चलेगा। ठीक है जी। और आपने सीवेज का कोई जहाँ कहीं आपको लगता हो कि गंदगी भरी हो, चीज़ें हो, तो आप एक एक करके, जैसे हमारी वार्तालाप चल रही है तो धीरे धीरे बातें भी ध्यान में आएगी, एक एक करके हम बात करेंगे तो चीज़ों को आप बता सकेंगे और कोई समस्या और वो। सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, मच्छर बहुत है, धुआं डलवाने पड़ेंगे यहाँ पे। हफ्ते में एक दिन मच्छरों की प्रॉब्लम बहुत है। हाँ हाँ हाँ, दवाई डलवाई ऐसा फर्क पड़ता है, धुएं की फर्क पड़ता, बहुत मच्छर हैं कॉलोनी के अंदर में। दवाई का छिड़काव होगा, हाँ दवाई का छिड़काव होगा, धुआं नहीं आएगा अभी, क्योंकि पोल्यूशन के कारण कोर्ट के ऑर्डर है, अभी धुआं नहीं होगा। तो जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई अब फोगिंग अलाउड है तब फोगिंग होगी। लेकिन जहाँ आपकी आ गई है, मैं कल ही आपके यहाँ पे दवाई का छिड़काव करा दूंगा। ऐसे ही 1-2 नंबर है, जैसे शांत अजय अपना एक नंबर दे दो ऑफिस का हमारा नंबर है। कोई भी आपको ज़रा सी समस्या हो, एक बार खड़े होकर नंबर बोल दो, तो भाई का नंबर नोट कर लीजिए, उनको कॉल करिए। आप सभी एक बार नोट कर लीजिए, सभी बंद करवाइए। 0027272687 अजय नाम है। दोबारा से बताना भाई। 8700 2726। नालियों को ब्लॉक मत करो। कई बार ऐसी कॉलोनियों में गड़बड़ियाँ आ रही हैं कि नाली बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, उससे क्या होता है फिर वो समस्या सबके लिए हो जाती है। कोई भी आज तक जो हो गया वो ठीक है, नालियाँ ब्लॉक नहीं होगी, नाली के पानी को जाने का आप रास्ता जरूर छोड़ेंगे। ये आप लोगों के ही है। आप कई बार सोचते हैं कि हाँ मैं नाली ब्लॉक कर दूंगा, पीछे समस्या आएगी, वो आपके घर के सामने कब खड़ी हो जाएगी आके। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए, अपने रैंप डालते वक्त नालियों की निकासी का आप ज़रूर ध्यान रखें, ये भी, क्योंकि फिर ये पूरी कॉलोनी के लिए वो बन जाता है। यहाँ पर साइड से नालियाँ नहीं है। कोई आप कभी भी आप मकान बनाते हो, चीज़ें हो, कोई यदि आपके पास एमसीडी में हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय विनय सक्सेना जी, इनसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर पूरी दिल्ली में नहीं देखा होगा। 2 सबसे बड़े काम जो हमारी दिल्ली के लिए बहुत श्राप थे, आप देखोगे, जिसको आप नजफगढ़ नाला कहते हैं ना, जब निकलते हो आप, वो नाला नहीं, वो साहिबी नदी है। पहले के समय में ये नदी थी जो राजस्थान से होते हुए हरियाणा, जब आप रेवाड़ी की तरफ जाते हो तो बांध भी बना हुआ साहिबी। आप रेवाड़ी को जब जयपुर की तरफ जाते हो तो एक बीच में पुल आता है, तो बैराज है, वो साहिबी बैराज है। तो वहाँ से ये नदी आती थी जो जाके दिल्ली में फिर यमुना जी में मिलती थी। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली की जब खुद की एक नदी है, यमुना जी के अलावा भी जो पूरी दिल्ली को कनेक्ट करती है, तो साहिबी नदी का सफाई का काम चल रहा है। आप देखेंगे जब छावला नाले से आप इस पे चढ़ेंगे और आप झटीकरा की तरफ चलेंगे तो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं,
ड्रेजर मशीनें उन्हें कहते हैं, कोई बे ऑफ बंगाल से आई है, कोई मुंबई से आई है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जी के माध्यम से इस काम को करा जा रहा है और आने वाले 1 से 1.5 वर्ष के अंदर आप इसमें साफ पानी देखेंगे। जो इम्पॉसिबल जो आप सोचते थे, जो हमारे जो नालों का पानी है वो जो वहाँ जा रहा है वो भी ट्रीटेड होके जाएगा। STP प्लांट लगाने की योजनाएं चल रही हैं और उनको मतलब इतना पैसा दे दिया गया है कि 1 साल 1.5 साल के अंदर कोई गंदा पानी उसके अंदर नहीं गिरेगा। और इसको भी हमें एक जन भागीदारी के तहत कि हम भी गंदगी कम से कम उसमें डालें तो ये रखेंगे। और ये आपने जो नजफगढ़ नाले का क्या है कि 1.5 साल के अंदर यहाँ पे आप साफ पानी देख सकेंगे। अभी भी जो काम चल रहा है वो एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण। और दूसरा जो कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने का, जब सारी सरकारें फ्लो हो गई तो LG साहब ने खुद ये जिम्मेदारी ले रखी है कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने की और हमारे नजफगढ़ नाले को साहिबी नदी के रूप में रिवाइव करने की। और मैं कहता हूँ कि माननीय उपराज्यपाल महोदय जैसे अच्छा और बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर इस दिल्ली को नहीं मिल सकता। सुबह मैं 8 बजे एक दिन दिल्ली में था तो 8 बजे वो काम पे थे। 6 बार नाले का भ्रमण कर चुके हैं, 6 बार। कोई भी इतना बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हमारी दिल्ली को नहीं मिलेगा। तो ये नजफगढ़ नाले का प्रश्न आपने किया दफा और यहाँ से काफ़ी निकलते थे। हम तो सिर्फ अपने जय भगवान भाई को देखते थे, यहाँ से काफ़ी टाइम पहले से 25 साल पहले से निकलते थे यहाँ से। हमें नहीं मांगते गौतम कॉलोनी में भी हमारा आना होगा और सीसे भाई हमारा पार्षद होगा यहाँ पे। और आपने जो वेलकम किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गिरजा जी अपनी बहुत ही एक कर्मठ कार्य करता है, तो उसके लिए तो जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है। अभी आपकी 2 समस्या मैंने भी सुनी थी कि BPL कार्ड के लिए आपने बोला करके BPL कार्ड प्रोवाइड होना चाहिए। BPL कार्ड में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, अभी ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से अभी अवेलेबल नहीं हो रहे ऑनलाइन। जहाँ तक वटाई फील्ड जो मेरी नॉलेज में अपडेट है, वो जैसे ही ओपन करेंगे वो सबके लिए ओपन हो जाएगा। उसमें आपके लिए हम सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, कंप्यूटर भी इंस्टॉल कर देंगे और जैसे ही ओपन होगा आपको BPL कार्ड की सेवा शुरू होनी हो जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरा, आपने आयुष्मान कार्ड के लिए बोला, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। वो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अभी यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं किया, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए उसके माध्यम से अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 5 लाख का अगर किसी को कवर मिल जाता है तो एक हॉस्पिटल में जाओ तो मेडिकल फैसिलिटी सबको मिलेगी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी बस वो नहीं कर पा रहे तो उसके लिए भी थोड़ा हेल्पलेस है। ये 2 कंप्लेंट आपकी है अभी, लेकिन वो अंडर कंसिडरेशन है अभी, उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं पा रहे। कार्ड जैसे ही ओपन होगा उसके लिए सर्विस प्रोवाइड हम कर देंगे, देन यू विल गेट द कार्ड। और आयुष्मान का जो है वो आप सबको मालूम है सेंटर की पॉलिसी और केजरीवाल सरकार अभी इसको इम्प्लीमेंट यहाँ नहीं कर पा रही। उनकी अपनी कोई स्कीम है, वो कैसे है वो तो शायद आपको मालूम हो। वो कोई एक्सीडेंट एट द स्पॉट होता तो उसके लिए तो फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए नहीं है। तो बाकी अगर कोई भी समस्या आपकी होगी वो इमीडिएट आपकी तुरंत दुरुस्त भी होगी। जैसे नाली की सफाई वगैरह है, कभी सफाई वाले आते हैं, वो बहुत बढ़िया आदमी बोला करके रिस्पॉन्स है। बाकी छोटे मोटे को कंप्लेंट कोई समस्या आपकी है रेडी पटरी वाली, तो अपने सीसी भाई हैं यहाँ पे, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, बहुत अच्छे पार्षद हैं हमारे, और आप लोगों ने इतना सपोर्ट की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और था 2-3 महीने क्योंकि अभी बजट अभी पास हुआ है तनख्वाहों वाला, आगे चल के बजट भी आएगा। चीज़ें हम कहीं बैठ जाएं और फिर उस काम के लिए 3 महीने पहले हम काम के लिए बैठे, कोई कंस्ट्रक्शन हो ना पाए, जब तक बजट नहीं आता तब तक बैठना भी ठीक नहीं था। अब जैसे चीज़ें क्योंकि अब प्रोसेस में धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट हुई हैं तो आपके बीच में आए हैं, और पास में ही ऑफिस है कांगानेडी गाँव में, और मैं भी आपके बीच में ऐसे अवेलेबल हूँ। आपको फ़ोन नंबर सब प्रोवाइड कर दिए हैं। और जिस प्रकार से नारी शक्ति की यहाँ भूमिका है, शायद ही दिल्ली में किसी क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति का और नारी शक्ति का उदाहरण जय गौतम कॉलोनी में ऐसा कहीं दिखने को मिलेगा। आप सभी को इस नारी शक्ति को वंदन है। और इतना खूबसूरत भव्य कार्यक्रम बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय पार्टियां भी नहीं करती। गौतम कॉलोनी वासियों के लिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है और इसको हम निभाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और मैं बस यही कहूँगा,